किसी मज़ार पर सजदा करना कैसा है? चाहे अल्लाह के वली का मज़ार हो या फिर किसी का भी मज़ार हो, मज़ार पे सजदा करना कैसा है? अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि सजदा मज़ार पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चाहे अल्लाह के वली का मज़ार हो या फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा शरीफ हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं। अगर एक सच्चा आशिक रसूल है, सच्चा मुसलमान है, तो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मज़ार पे सजदा करना चाहिए या नहीं। वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता सजदा करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो, सजदा किसी के सामने अगर करनी चाहिए, ये जो सर है अगर किसी के सामने ये झुकता है तो वो खुदा है जिसने पैदा किया है हमको और आपको, पूरी दुनिया को जो पैदा किया है उसके सामने ये माथा टेकना चाहिए, सजदा करनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं दिल्ली में गया था तो वहाँ पे एक मज़ार है, ये किस जगह का है और किन का मज़ार है मैं ये प्राइवेसी लीक नहीं करूँगा बता करके, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे ये सब क्या फ़ायदा प्राइवेसी लीक करने से। लेकिन इतने बेवकूफ़ लोग हैं, उनको खुद सोचना चाहिए, अल्लाह ही बेहतर जानता है ये किस लिए कर रहे हैं। आप देखिए वीडियो में, ये वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड किया वहाँ पे था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे समझाया जाए तो भी वहाँ पे मुजावर थे सब, उनका वहाँ पे पावर रहता है। एक आदमी अगर खड़ा हो गया, सब लोग सजदा कर रहे थे, कोई वहाँ पे मना करने वाला नहीं था। तो मैंने खुद इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। ये दिल्ली का किसी दरगाह का है, नाम बता के प्राइवेसी नहीं लीक करूँगा। ये किस फ़िरके से आते हैं, ये किस मसलक से हैं, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। मैं अभी बोला कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसी मज़ार पे, किसी दरगाह पे सजदा नहीं करनी चाहिए। ज़रा सोचिए, इबादत उनकी की जाती है जिसने पैदा किया है, रब्बे जुल जलाल ने हमें पैदा किया है, उसके सामने ये सर झुकाना चाहिए। लेकिन किस लिए कर रहे हैं? खैर, इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि सच्चाई सामने आ जाए, और आप सभी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे अगर इस तरीके का अगर माहौल है तो आप वहाँ से अपना कदम पीछे कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मज़ार पे जाइए, मज़ार पे जाना, फातिहा पढ़ना, ये सब तो दुरुस्त है, मगर सजदा करना दुनिया का कितना ही बड़ा अजीम हस्ती है खुदा के सिवा। जब बताइए नबी के सामने जब सजदा करने का जब हुक्म नहीं है, तो उनके बाद दुनिया में और किसी का मर्तबा ही क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए। हालांकि वैसे वली जो भी हैं उनका मर्तबा है, ये बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर जहाँ पे ऐसा माहौल आपको मिले, तो अगर आपको पावर है बंद करने का तो बंद कीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है खुदा के अलावा किसी के भी सामने सजदा करना, माथा टेकना, खुदा ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है, और इनकार करना ये सब कुफ्र है। तो आप समझदार हैं, आप इन सारी चीज़ों से परहेज़ करते रहें। जहाँ भी बुराई मिली, अगर आपका पावर है तो उसका जड़ से ख़ात्मा कर दीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा यही एक पावर है, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बेदार करना, तो मैं लोगों को बेदार कर ही रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जहाँ भी गलत काम आपको मिले, तो अगर आपका पावर है, अगर आपको अल्लाह ने पावर दिया है, तो आप जड़ से उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और मसला ये है कि अगर आप हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से रोक लीजिए, ज़बान से रोक लीजिए। अगर आप रोक ही नहीं सकते हैं, हाथ से ज़बान से नहीं रुकेगा, रोकने के बावजूद भी, तो दिल से बुरा जानिए कि ये काम बुरा हो रहा है, ये मोमिन का ये एक पहचान है। ये नहीं कि वहाँ पे गलत हो रहा है हम भी उसी में चले जाएं, उसी में शरीक हो जाएं, वहाँ पे लोग जुआ खेल रहे हैं हम भी चले जाएं, कुछ प्रॉफिट होगा, ये गलत बात है। गलत के साथ रहेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, इसीलिए गलत लोगों की सोहबत से बचते रहिए।